आप उसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। आप में से जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो वो खामोश कातिल अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ उसे वापस जाके देखिएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बेहतर समझने की। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आज पाई गई 80% से भी ज़्यादा बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। ये बहुत ज़रूरी है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अलामात को पहचान कर इसे जल्द ही कंट्रोल किया जाए, इससे पहले कि ये आपके जिस्म में तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अलग अलग लोगों में मुख्तलिफ तरीके से नजर आती है और इसकी शिद्दत भी हर इंसान में एक सी नहीं होती। कुछ लोगों में ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के इतने हल्के या मामूली सिम्टम्स होते हैं कि अक्सर लोग उन्हें नजरअंदाज ही कर देते हैं, और कुछ लोगों में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के काफी शदीद सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो डॉक्टर्स के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फिर एक तवील अरसे जिंदगी भर के लिए दवाइयों पर डाल दिए जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की शिकार तो नहीं? सुनिए और खुद फैसला कीजिए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अलामात क्या हैं? पट्टों में दर्द होना या मसल पेन। पिछले वीडियो में मैंने इन्फ्लेमेशन की हरकत से आने वाले साइटोकिन्स का जिक्र किया था। ये साइटोकिन्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाते हैं और इसके वजह से जिस्म में दर्द होता है। हर मसल जो है छोटे छोटे रेशों से बना होता है। जब इन मसल फाइबर्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तब मजमूई तौर पर वो पूरा मसल कमज़ोर हो जाता है, और जिस इंसान में ये सब हो रहा है उसे जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है। जोड़ों में दर्द। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जोड़ों में होती है तो वहाँ जॉइंट पेन या स्टिफनेस होती है। हाँ, कभी कभी शदीद वर्जिश करने से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन से होने वाले जोड़ों के दर्द और सख्ती का वर्जिश से कोई ताल्लुक नहीं होता। थकावट होना। अब हमें थकावट तो कभी कम नींद मिलने की वजह से या कभी ज़्यादा भागदौड़ करने की वजह से भी हो सकती है, लेकिन जो थकावट गैर वजाहती यानी अनएक्सप्लेन्ड हो वो ज़रूर तशवीश की वजह है, यानी उसकी जांच होना लाजमी है। मेमोरी या कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, यानी याददाश्त में प्रॉब्लम्स होना या तवज्जो देने में प्रॉब्लम्स होना। उम्र के साथ जहनी सलाहियत में अमूमन फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर किसी को बढ़ती उम्र के साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो तो उस इंसान में याददाश्त और ज़्यादा ख़राब होती है और किसी चीज़ पर तवज्जो देने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। स्किन इरिटेशन या जिल्द पर इरिटेशन, यानी अगर आपको लंबे अरसे से जिल्द में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो ड्राई स्किन हो, बार बार दाने हो, खारिश हो, बार बार होने वाली सुर्खी हो यानी रेडनेस हो, ये सभी जिसमें कहीं ना कहीं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने के अलामात हो सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या बज़्म के मसाइल। लंबे अरसे से होती एसिडिटी यानी मैदे की जलन की तकलीफ, कब्ज़, पेट फूलना, पेट दर्द, गैस की शिकायत, ये सारे ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अलामात हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर असर होना और बार बार बीमार पड़ना। सब कुछ खाने के बावजूद ग़िज़ाई की कमी होना, जिसे आप फिर मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेकर पूरी करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ सही करने के बावजूद वजन कम ना होना। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जब ये दिमाग में हो तो अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हाल ही में साउथ कोरिया की मशहूर एक्ट्रेस काफ़ी न्यूज़ में रही जब 77 साल की उम्र में उनकी फैमिली ने उन्हें अकेला छोड़ दिया उनकी हालत से परेशान होकर। फिर अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दिमाग में हो तो स्ट्रोक यानी फालिज हो सकता है। ये अब एक आम सी प्रॉब्लम बन गई है। पिछले साल मशहूर अदाकारा सुल्ताना जफर इंतकाल फरमा गई स्ट्रोक की वजह से। पार्किंसंस डिजीज। मशहूर अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली इस बीमारी से शिकार थे। एपिलेप्सी या मिर्गी। एल्टन जॉन को मिर्गी की प्रॉब्लम है। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फेफड़ों में हो जाए तो एस्थमा, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या TB जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर दिल में हो जाए तो दिल की कई टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। जी हाँ, हार्ट अटैक की वजह माइक्रोसेलुलर लेवल पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही है। अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हड्डियों या जोड़ों में हो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर वे पेट में हो तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस यानी लंबे अरसे से एसिडिटी होने की वजह से पेट में उसका नुकसान दिखना वो हो सकता है। फिर ये बढ़कर अल्सर बन सकते हैं। जब आंतों में बेहद सूजन हो तो क्रॉन्स डिजीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। IBS का नाम आपने कई बार सुना होगा। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS के पेशेंट्स अक्सर एंग्शियस टाइप या फिक्रमंद टाइप के होते हैं। खाना खाते ही या खाना खाने के 30 मिनट बाद
उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। जब मसल्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो तो CFS जैसी बीमारियां हो सकती हैं। CFS के पेशेंट्स अक्सर औरतें होती हैं, उन्हें शदीद थकावट होती है। टेस्ट करें तो रिपोर्ट्स में उस दर्द की वजह एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं आता। पेशेंट की थकावट जहनी या जिस्मानी हरकत से बढ़ती है, लेकिन आराम करने से कुछ खास राहत नहीं मिलती। कई बार पेशेंट्स को व्हीलचेयर पर भी डाल दिया जाता है क्योंकि उनको रोजमर्रा का काम करना भी एक बोझ सा लगने लगता है। इसे CFS या क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से होने वाली बीमारियों की लिस्ट काफी लंबी है, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हो या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स। इन सभी में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। अब एक आखिरी बात, इन्फ्लेमेशन की बात करते वक्त मैंने ऑटोइम्यून डिजीजेस का जिक्र किया था। ऑटोइम्यून डिजीज यानी आपका जिस्म ही जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। एक एग्जाम्पल है SLE यानी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। सेलेना गोम्स की इस बीमारी का 2015 में पता चला जब उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की बात मीडिया में आई। किडनी की खराबी SLE की एक कॉम्प्लिकेशन है। इससे लोगों में इस बीमारी के बारे में जानकारी बढ़ी। कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो। अक्सर लोगों में किसी के बारे में जानने का तजस्सुस तभी होता है जब वो बीमारी या तो उन्हें या उनके किसी करीबी इंसान को हो जाए। लेकिन ये आगाही आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी रखें। कई बार चीज़ें हमारे इल्म में आने से हम उनसे बच सकते हैं। अब ये आप पर है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपना रोल अदा करें एक ऐसी दुनिया बनाने में जहां सेहत हर इंसान का बुनियादी हक हो, ना कि कुछ लोगों को मिलने वाला प्रिविलेज।